हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 40, जिसमें जीके जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? पूछा गया आपसे, गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ का संबंध हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से की गई? पूछा गया आपसे, प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2005 से। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2005 से की गई है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, किस जनजाति को भूमिया के नाम से भी जाना जाता है? पूछा गया आपसे, इनमें से किस जनजाति को भूमिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति को भूमिया के नाम से भी जाना जाता है और यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धार जिले में। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं और यह धार जिले में बाघ नदी के तट पर स्थित है और बाघ नर्मदा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया आपसे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था और इसकी जीत का जो कारण था वह तोपखानों का उपयोग था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? पूछा गया आपसे, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था और साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच स्थित है? पूछा गया आपसे, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत एवं पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? पूछा गया आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ट्रिगवेली। ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस की थीम थी बेलिविंग वाटर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, सदाकत आश्रम से संबंधित व्यक्ति कौन है? पूछा गया आपसे, सदाकत आश्रम से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पूछा गया आपसे, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य का। कठपुतली राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, राजगृह की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे, राजगृह की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार ने।
राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, तो इसका आंसर होगा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और राजगृह जो स्थान है इसकी स्थापना भी बिंबिसार ने की थी और यह बिंबिसार की राजधानी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? पूछा गया आपसे भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की के द्वारा कोलकाता में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? पूछा गया आपसे आयुर्वेद चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चरक को। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक चरक को माना जाता है। चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी JB कृपलानी थे। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, SSC GT कांस्टेबल एग्जाम 2019 और MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 इन सभी परीक्षाओं के लिए मॉडल सेट पेपर और इनके प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा खिरगिज जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है खिरगिज जनजाति का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य एशिया। खिरगिज जनजाति का संबंध मध्य एशिया से है और भारत में सर्वप्रथम आर्य मध्य एशिया से आकर ही पंजाब में बसे थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रांची में। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची में स्थित है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। झारखंड के CM है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। यह एक महिला है, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। शांति वन किसका समाधि स्थल है? पूछा गया आपसे शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। शांति वन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य शैली से है? 4 ऑप्शन आपसे पूछा गया है हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मोहिनी अट्टम। हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम से है और मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको आंसर याद रखना है केरल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना इनमें से कौन सा पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वायु। वायु पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना इनमें से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 वायु को प्रदूषित नहीं करती है। इसकी मात्रा में वृद्धि से वायुमंडल का तापमान बढ़ता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? पूछा गया आपसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, जल, हरित लवक तथा CO2 की उपस्थिति जरूरी होती है और यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना इनमें से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोरान।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? आपसे पूछा गया है मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, छाती में। मानव शरीर में उरोस्थि छाती में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं करने पर होता है? पूछा गया आपसे पीलिया रोग किस अंग के सही रूप से कार्य ना करने पर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यकृत। यकृत के सही तरीके से कार्य ना करने पर पीलिया रोग होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत से ही पित्त रस का निर्माण होता है। प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पूछा गया आपसे इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेंक्रियाज। इंसुलिन पेंक्रियाज से स्त्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पूछा गया आपसे ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है और मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा गया है वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हीलियम। या वजन में हल्की होती है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछा गया आपसे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अन्योन क्रिया के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर अन्योन क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है वर्तमान में केरल राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ केरल की राजधानी और गवर्नर का नाम भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।